हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है। अभी हरियाणा से इतने रेस्लर्स और लड़कियां ओलंपिक्स में मेडल जीत के। मलिका जी, सिंस बहन मान रही हैं आप हम सबको, तो बहन के नाते एक सवाल पूछना चाहूंगी जी। व्हेन डू यू प्लान टू सेटल इन पर्सनल लाइफ? ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? हम डर्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं दीदी की शादी में डांस करें, तो करेंगे आप लोग, पर मुझे लगता है मेरी किस्मत में ना धक्के खाना ही लिखा है। What kind of a man are you looking for? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मुझे बुकाड़िया जी डर्टी पॉलिटिक्स की प्रमोशन से फुर्सत दें तो शायद मैं सोच लूं। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके कुछ? जी, एक फूल बने अंगारे का रीमेक है, एक और फिल्म की बात चल रही है, उसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगी। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना अच्छा है, अब मेरी बहनों की आवाज आ रही है, मुझ तक पहुंच रही है। हाँ, जैसे कि अभी कुछ ही टाइम में बजट आने वाला है, तो आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी हमारे बजट से, हिंदुस्तान के बजट से? कि जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको वो बजट सूट करना चाहिए कि देश की उन्नति उसी से होगी। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप बता सकती है, जैसे क्या कॉमन मैन की जरूरत है आपके हिसाब से? आई थिंक सबसे बड़ी जरूरत कॉमन मैन की है अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। देयर शुड बी लॉट ऑफ अटेंशन पेड टू एजुकेशन। ओके, एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि आजकल की मूवीज बिना सर पैर के होती, आपका क्या मानना है इस बारे में? देखिए, ये तो अपना अपना पर्सनल नजरिया है। मुझे कुछ मूवीज पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती। आपको भी कुछ मूवीज पसंद आती हैं, कुछ नहीं पसंद आती। ओके, थैंक यू। मल्लिका और बुकाड़िया साहब दोनों से एक रिएक्शन चाहिए था। देश में जो खिलाड़ियों की हालत है, हम उस पर एक शो बना रहे थे, तो आपका व्यू जानना चाहेंगे इन अ सीरियस वे कि देश में जो खिलाड़ियों की हालत है, नेम फेम मिलने के बाद फिर वो कहीं गुम हो जाते हैं, तो आपका क्या इसमें, आप क्या कहेंगे? कौन से ग्राउंड के खिलाड़ी? कौन से सभी, मतलब नेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी खेलते हैं, एक समय पर बहुत नेम फेम मिलता है, पैसा भी थोड़ा मिल जाता है, बाद में फिर वो खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। मतलब बीच में आप पीटी उषा को भी देखिए, उषा को भी देखिए, वो भी जब मिली थी तो मतलब उनके लिए भी कई विवाद हो गए थे। तो ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जिन पे, तो एक जो आपका नॉर्मल व्यू हो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत ज़रूरी है कहीं भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे आने के लिए। The government has to really support the players, and if the government supports the players, हमारे इंडिया में बहुत टैलेंट है। अभी हरियाणा से इतने रेस्लर्स और लड़कियां ओलंपिक्स में मेडल जीत के लाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट मिले, कोई नहीं रोक सकता, इतना टैलेंट है हमारे देश में। देखिए, मेरा जहाँ तक सोचना है ना, ये पॉलिटिक्स लफड़ा है हर जगह, चाहे खिलाड़ी हो चाहे पॉलिटिक्स मतलब कोई राजनीति से नहीं होता है। खिलाड़ियों में उनके सिलेक्शन में भाई भतीजावाद, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त डर्टी पॉलिटिक्स है। तो ये पहले आप ये पॉलिटिक्स के ऊपर से डर्टी हटेगा ना, चाहे वो राजनीति हो चाहे खिलाड़ी हो, तभी जाके सब क्लियरिटी होगी। अच्छे टैलेंट है वो आगे आ नहीं सकते, बिकॉज वहाँ भी बहुत बड़ी भारी पॉलिटिक्स होती है, ऐसा मेरा सोचना है। जो टैलेंटेड लोग होते हैं उन बेचारों का नंबर नहीं आता, और जो नहीं जानने वाले होते हैं ना, उनके किसी के मिनिस्टर दोस्त होते हैं, कहीं न कहीं सिफारिश होती है, तो इस वजह से उनका सिलेक्शन हो जाता है, और वहाँ जाके जो रियल टैलेंट इंडिया से बाहर निकलना चाहिए वो मुश्किल हो जाता है जरा, ऐसा मेरा सोचना है। थैंक यू सर, थैंक यू।